अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कस्टम डेटा वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे, या जिसको हम कहते हैं कि फार्मूला के ज़रिए से हम किसी भी सेल के ऊपर वैलिडेशन चेक कैसे लगा सकते हैं। हमने जैसा कि पिछली वीडियो में वैलिडेशन चेक के बारे में पढ़ा था डिटेल से, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वैलिडेशन ऑप्शन हमने यूज़ किए थे, लेकिन आखिर में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कस्टम वैलिडेशन, जिसमें हम किसी फार्मूला के ज़रिए से किसी सेल के ऊपर वैलिडेशन चेक जो है वो इम्पोज करते हैं। तो किस तरह से ये किया जाता है, आज इस वीडियो में हम इस चीज़ को सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास लेट्स से एक शीट है और इसमें हमने कुछ डेटा लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखने हैं, जैसे माजिद नाम है, और यहाँ पे हमने आईडी लिखना है। अब आईडी लिखने के लिए हम कुछ शराइत जो है इसके ऊपर नाफिज करते हैं कि जो आईडी होगा वो हमेशा अल्फ़ाबेटिक से शुरू होगा, यानी कि पहला करैक्टर उसका ABC कोई भी करैक्टर होगा। उसकी यहाँ पे मैंने ये कुछ शराइत यहाँ पे लिखे, जो है आईडी जो है वो मस्ट स्टार्ट विद दी अल्फ़ाबेटिक। आईडी मिनिमम लेंथ इज़, लेट से हम कहते हैं कि आईडी की जो मिनिमम लेंथ होगी, लेट से हम कहते हैं वो 4 होगी, और मैक्सिमम लेंथ जो है वो क्या होगी, लेट से हम इसमें कहते हैं कि वो 6 होगी। आईडी जो है वो नेम और आईडी एक जैसे नहीं होंगे। तो ये शराइत हमने इस रिस्ट्रिक्शन जो है इसके ऊपर इम्पोज करनी है, ताकि इसमें कोई गलत जो है वो डेटा एंटर ना हो सके। और ये सब कुछ हम डेटा वैलिडेशन के ज़रिए से करेंगे। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले हम इस सेल का एक कस्टम नेम रख देते हैं। यहाँ पे क्लिक करें इस सेल के ऊपर, और यहाँ पे आप इसको नेम, और इस जो हमारे पास ये जो सेल है इसका आप नाम जो है वो आईडी रख दें। सो नो दिस सेल इज़ बेसिकली नेम एंड दिस सेल इज़। सो यहाँ पे हम अगर इस तरीके से अगर आपको डायरेक्टली आप नाम दे सकते हैं, वरना फार्मूला मैनेजर में जाके यहाँ पे भी आप नेम जो है वो रख सकते हैं कि आप इसका नाम जो है वो रख दें। तो यहाँ पे हम इसको नेम, सो यहाँ पे हमारे पास ये नेम हो गया, और यहाँ पे इसको हम आईडी कह देते हैं। तो ये हमारे पास आईडी हो जाएगा और ये हमारे पास नेम हो जाएगा। इस सेल का नाम आईडी है और इस सेल का नाम नेम है। तो कस्टम मैनेजर में जाके भी आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं, आईडी और नेम दोनों सेल को। अब हम इसके ऊपर जो है कोई भी फार्मूला जब लगाएंगे तो उसका फ़ायदा हमें आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये मैंने क्यों किया। अब इसके ऊपर हमने कंडीशन इम्पोज करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो है इस सेल में हम जो कुछ भी लिखें, लेट से हम इसमें कुछ लिखते हैं M1 2 3, तो ये स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेटिक से। तो ये जैसा कि स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेटिक से, तो इसके ऊपर फार्मूले के साथ हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ये स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेटिक से या नहीं। तो सबसे पहले हम ये एक फार्मूला लिखेंगे जिसमें हम इसका लेफ़्ट करैक्टर जो है वो ले लेते हैं। सो इसमें हमारे पास लेफ़्ट ऑफ आईडी 1, इस सेल का नाम क्योंकि आईडी हमने रखा हुआ है, तो इस मतलब है कि इस सेल में जो लेफ़्ट साइड पे पहला करैक्टर है वो हमें रिटर्न करो। तो इससे हमें 1 रिटर्न हो जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये जो है करैक्टर है या नहीं है। इस मकसद के लिए मैं इसके ऊपर एक और फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, इज़ एरर। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसमें हम एक वैल्यू देते हैं। अगर वो वैल्यू एरर रिटर्न करेगी तो जो है वो हमारे पास ट्रू आएगा, और अगर एरर नहीं होगा तो वो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये इसमें एरर है या नहीं है। तो जो भी हमारे पास करैक्टर आ रहा है हम उसको मल्टीप्लाई बाई 1 कर देते हैं। इट्स मीन जैसे यहाँ से M आएगा, लेफ्ट करैक्टर हमारे पास कौन सा है, M। तो M जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो M जो है वो 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि करैक्टर है, तो इसलिए ये एरर रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वाकई एरर रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला करैक्टर जो है वो अल्फ़ाबेटिक है। अगर एरर नहीं होगा तो वो हमारा पहला करैक्टर जो है वो नंबर है, इट्स मीन। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ रहा है, इसका मतलब है एरर आ रहा है। तो एरर आने का मतलब ये है कि हमारा पहला करैक्टर वाकई करैक्टर है। सो ट्रू। सो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा पहला करैक्टर जो है वो करैक्टर है या
अल्फ़ाबेटिक है या नंबर है। दूसरे नंबर पे हम चेक करेंगे कि हमारा आईडी 4 और 6 के दरमियान होना चाहिए। तो हम आईडी को 4 और 6 से दरमियान चेक करने के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं इफ़, बल्कि हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है इसकी आईडी की, हमारे पास आईडी की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। फॉल्स, ये हमारी जो है वो आईडी की जो लेंथ है 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन 4 नहीं है, इसलिए हमें क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अगर इसमें हम 1 2 3 कोई एक और लिख लें तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब है अब ये आईडी हमारे पास ठीक है। तीसरा हमारे पास, दोबारा हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ आईडी वो लेस देन जो है वो 6 होनी चाहिए, 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो ट्रू, ठीक है, 6 से बड़ी नहीं है। अगर 6 से ज़्यादा होगी, लेट्स से 5 6 7, सो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब है कि हमारी जो आईडी की लेंथ है वो 6 से बड़ी है। अब हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई है, हमने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं। अब हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई है, वो ये है कि आईडी और नेम आपस में बराबर ना हो। अब ये तीसरी शर्त इस सेल के ऊपर इम्पोज करने जा रहे हैं कि ये और ये सेल आपस में बराबर ना हो। तो इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा एक ऑप्शन आपको इसमें यूज़ करके हम काउंट इफ़ का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। काउंट इफ, इसमें हम एक रेंज देंगे, ठीक है, और एक क्राइटेरिया देंगे। अगर वो रेंज और क्राइटेरिया आपस में बराबर होंगे तो रिज़ल्ट पे वो काउंट करके देगा 1, और अगर बराबर नहीं होंगे तो वो रिज़ल्ट में 0 काउंट करके देगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है वो आईडी है, और जिसको हमने चेक करना है वो हमारे पास नेम है। आईडी और नेम को चेक करो, ठीक है जी, और ये हमें बताएगा कि ये 0 है या नहीं है। अगर वो हमारे पास 0 है तो इट्स मीन कि हमारी रेंज और आईडी आपस में बराबर हैं, वो ट्रू जवाब आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास अदरवाइज़ हमारे पास फॉल्स जवाब आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम माजिद लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इट्स मीन हमारा आईडी और नेम जो है वो आपस में क्या है, बराबर हो गए हैं, तो 0 रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास आ गया। अब जी, अब हमने यहाँ पे ये करना होगा कि हमारे पास आईडी और नेम जो होने चाहिए वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो तीसरी जो हमारे पास कंडीशन थी वो भी हमने यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे हम इसको हम चेक करते हैं, तमाम कंडीशन ट्रू होंगी तब यहाँ पे एंट्री पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब इस सारे फार्मूले को हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। इन तमाम फार्मूलाज को हम यहाँ पे एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हम इक्वल टू एंड हमारे पास एक लॉजिकल जो है वो कंडीशंस होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, और वो तमाम की तमाम लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होना ज़रूरी होती हैं। सब सारी ट्रू होंगी तो फिर रिज़ल्ट हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज़ हमारा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहला फार्मूला हम कॉपी कर लेते हैं, फिर कामा लगा के हम इसमें जो है ये दूसरा फार्मूला हमने यहाँ पे कॉपी करना है। फ़िलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम कामा लगाने के बाद ये दूसरा फार्मूला, एंड यहाँ पे हम तीसरा F2, और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम कामा लगा के ये तीसरा फार्मूला। तो तमाम के तमाम फार्मूले आप लगाते हैं कि दरमियान में आपने कामा लगाना है, ठीक है जी। अभी फ़िलहाल इसको बंद कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम चौथा फार्मूला कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कामा लगाने के बाद चौथा फार्मूला, और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने सारे के सारे फार्मूले लगा दिए। पहली कंडीशन
फिर दूसरी और फिर तीसरी और फिर चौथी। अब इन तमाम का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। सुनो, इनको हम डिलीट कर देते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को हम जो है कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और इसको हम किसी जगह पे भी रख सकते हैं बाद में। फ़िलहाल हम इसको यहीं रहने देते हैं और कहीं पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सुनो, अब हम इस फार्मूले को जो है यहाँ से जो है इसको कॉपी करके इसको किसी और जगह पे लगते हैं ताकि ये जगह हमारे पास जो है वो फ्री हो जाए, लेकिन बाद में फ़िलहाल इसके ऊपर हम डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम कस्टम, और यहाँ पे हमने फार्मूला जो है वो अपना ये वाला अप्लाई कर देना है। और हमारा फार्मूला जो है वो ये है E6, इसको हम ओके कर लेते हैं जी। ओके जी, अब ये हमारे पास डेटा वैलिडेशन इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। अब इसमें अगर मैं कोई देता हूँ, लेट से हम देते हैं कि 1 TPXYZ। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास करैक्टर ठीक हैं और सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन पहला करैक्टर क्योंकि अल्फ़ाबेटिक नहीं है इसलिए ये हमें एरर दे देगा। सो पहला करैक्टर हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन 1 2 3, अब क्योंकि हमारे पास करैक्टर जो है वो लेस देन 4 हैं तो इसलिए हमारे पास ये एरर आ रहा है। इसको रीट्राई करते हैं हम, और अगर हम 1 2 ABC कोई भी दे देते हैं। सो नो, पहला करैक्टर हमारे पास H है जो कि अल्फ़ाबेटिक है, पहली कंडीशन ट्रू। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन 4 और 6 के दरमियान होनी चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6, सो ये भी हमारे पास ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास ID और नेम आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तो ID और नेम आपस में बराबर भी नहीं है तो ये ओके हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके जी, ये अब हमारे पास जो है ओके हो गया। अगर यहाँ पे हम माजिद दे देते हैं, सो माजिद स्टार्ट फ्रॉम M एंड करेक्टर इज़ 1 2 3 4 5, इट्स ओके। बट ये और ये आपस में क्योंकि बराबर हो गए हैं तो ये हमें एरर देगा कि ये आपस में बराबर हैं। सो ये बराबर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे हम अगर माजिद 1 लिख दें तो अब ये हमारे पास ओके। सो हम M 1 2 कोई भी इसमें जो है वो लिख सकते हैं, M 1 2 3 एंड समथिंग, इट्स ओके। नो 1 2 3 4 5। सो हमारे पास अब जो है इसके जो है सारी कंडीशन जो हमने इसके ऊपर ये लगाई ये सारी की सारी हमारे पास ट्रू हैं। तो ये हमारे पास अगर ये फॉल्स होगी तो फिर यहाँ पे जो है डेटा एंट्री जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि हम क्योंकि यहाँ पे तो हमने आगे जो है वो फ़ोन नंबर लिखना है, तो ये फार्मूला जो है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम फार्मूले को यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद हम किसी और शीट में जाके इस फार्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल टू एंड दिस, ओके। और इसका हम यहाँ पे नाम रख देते हैं चेक। सो दिस सेल इज गोइंग, इस सेल का नाम आप चेक है। अब हम यहाँ पे आके जो है इस फार्मूले को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम दोबारा जो है डेटा वैलिडेशन चेक जो है वो इंपोज करेंगे, क्लियर कर देंगे सारे पहले चेक, कस्टम एंड इक्वल टू चेक, ओके। चेक हमने उसका नाम लिख दिया ताकि वो वहाँ से उसके ऊपर अप्लाई हो सके। अब नाउ हमारे पास फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका नाम चेक है। अब देखिए हम यहाँ पे जब कोई वैल्यू एंटर करते हैं, लेट से हम यहाँ पे लिखते हैं K12, ओके, नॉट, ये हमारे पास नहीं काम कर रहा बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे पास ये गलत है। सो हम K1 2 3 4, ओके, इट्स ओके।
सो अब हमारे पास सारी की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, आप इसको F2 करें तो इसमें हमने 3 जो हैं वो कंडीशन लगाई हुई हैं। एक ये कंडीशन है कि वो स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेटिक से, दूसरा ये है कि वो 4 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास चौथी कंडीशन इसकी ये है कि वो और आईडी और नाम आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो इसको हमने इसके ऊपर लगा दिया। आगे आप जो है कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास आगे फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएंगे।